6 दिसंबर है। 6 दिसंबर के दिन अम्बेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर जानते हैं कि किस किस तरह के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अभी हम बात करेंगे हमारे सिवान के सबसे मशहूर जो डॉक्टर है, डॉक्टर इंद्रमोहन सर साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सृष्टि चैनल में। तो सबसे पहले सर, आज का दिन जो है यहाँ पर आए हैं, तो आज के मैंने क्या कुछ कहना चाहिएगा? आज हमारे देश के महान विभूति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। इस दिवस पर हम बाबा साहब अम्बेडकर को अश्रुपूर्ण कोटि कोटि नमन करते हैं तथा सब तमाम सिवान वासियों के तरफ से भी उन्हें हम अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी जो कोरोना का जो माहौल चल रहा है, तो उसको लेकर आज जो इस प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन किया गया, तो उसमें क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? कोरोना का चल रहा है, लेकिन अभी उतनी कोरोना की तीव्रता नहीं है। जैसा कि पिछले बार था तो हम लोगों ने स्थगित कर दिया था प्रोग्राम, लेकिन इस बार जिला प्रशासन के आदेश पर हम लोगों ने प्रोग्राम किया है। जो कोरोना का जो गाइडलाइन है, उचित दूरी, मास्क, ये सब का व्यवस्था किया गया है। सभी आदमी उपयोग कर रहे हैं और इसको प्रयोग करते हुए हम लोग बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस शांति ढंग से मना रहे हैं। तो जैसे कि अम्बेडकर साहब को ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है, उनको 14 अप्रैल हो या 6 दिसंबर हो, हम लोग उनका परिनिर्वाण दिवस हो या जयंती मनाते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ कहना चाहते हैं? जैसे कि आप क्लास 1 के डॉक्टर हैं, एजुकेशन से प्राप्त किए हैं, तो और सब लोगों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं कि ताकि और भी युवा वर्ग के लोग पढ़ाई को महत्व देकर और आगे बढ़े? देखिए, बाबा साहब ऐसे शख्सियत थे जो एक ही साथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने इकोनॉमिक्स की डिग्री प्राप्त की, 2 डॉक्टरेट और 2 PhD की एक साथ उपाधि प्राप्त की। ये हर एक व्यक्ति के लिए, भारत के पूरे विश्व के व्यक्ति के लिए बहुत ही ये टेढ़ी खीर है। तो बाबा साहब के पास कोई तोप नहीं था, गोली नहीं था, बारूद नहीं था। उनके पास मात्र कलम थी, कलम की ताकत थी, जिसके बदौलत वो पूरे दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और हमें एक ऐसा सुंदर सा संविधान दिया जिसमें भारत के हर नागरिक के लिए स्वतंत्रता, बराबरी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ये सब को संदेश देते हुए पूरे भारतवासियों को एक ऐसे सूत्र में बांध दिया कि हम लोग एक भारत के लोग हो गए और हम लोग बहुत अच्छी तरह से एक साथ मिल के, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, एक साथ मिल के पूरे भारत को एक करके भारत में हम लोग निवास कर रहे हैं। ये बाबा साहब के कलम की बदौलत ही है और संविधान के बदौलत ही है। अगर हमारे पास कलम नहीं होगा तो हम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा साहब के जीवन से ये शिक्षा मिलती है कि हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। अगर शिक्षा नहीं है तो हम लोग एक पशु के समान हैं। अगर शिक्षित हो जाते हैं तो बाबा साहब का एक नाखून के बराबर भी अगर हम लोग कुछ जीवन में कर पाते हैं तो ये बाबा साहब के सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, हमारे चैनल में समय देने के लिए। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारा सृष्टि चैनल में। तो सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर अशोक कुमार, लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हम 65वें परिनिर्वाण दिवस बाबा साहब के अवसर पर हम यहाँ सभी हैं और ये बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। और ये इस स्टेट लेवल नहीं, ये पूरे विश्व लेवल में जो जहाँ है, जो इनके अनुयायी लोग हैं, जो हमारे दलित, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सब लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और ये पिछले 2 साल से थोड़े इस समारोह को हम लोग आयोजित नहीं कर पाए, विशेष रूप से क्योंकि कोरोना का प्रभाव होने के चलते इसमें हमें प्राथमिक रूप से परमिशन भी नहीं मिल रही। लेकिन इस बार 2 साल के बाद हम लोग इस चीज़ को मना रहे हैं, ये हमें खुशी की बात है। तो अवसर पर हम लोगों ने अपना एक कैंप का भी आयोजन किया है जो अभी तुरंत बिकने वाला है। इसमें जो भी गरीब है उन्हें फ्री चिकित्सा, फ्री दवाइयाँ बांटी जाएगी। यही हमारी सही श्रद्धांजलि होगी और हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं कि आप सभी लोग यहाँ आकर इस समारोह का की खुशी को बढ़ा रहे हैं। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। हमारा साहब क्या नाम रहेगा।
अभी हमारे समिति के महासचिव माननीय डॉक्टर मोहन साहब बाबा साहब को पुष्प अर्पित करते हैं और उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आह्वान करें। जैसे कि हम बात करेंगे कैप्टन राम सनेही राम बौद्ध से, जो यहाँ पर आए हैं, काफ़ी बढ़ चढ़ के योगदान करते हैं और इसमें भाग लेते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा CCTV न्यूज़ चैनल में। तो सर आप क्या कुछ यहाँ पर आए हैं तो कहना चाहते हैं और आप किस प्रकार के यहाँ पर योगदान किए हैं? थैंक यू। सबसे पहले आपको ये सब कवर करने के लिए जो बाबा साहब का 65वां महापरिनिर्वाण दिवस है, इसको कवर करने के लिए आपको बहुत तहे दिल से जितने भीम प्रेमी लोग हैं उनके तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमको डॉक्टर हेमा रंजन साहब और राजदेव बौद्ध जी के तरफ से एक छोटा सा कार्य मिला कि कॉफ़ी स्टॉल लगाने के लिए, और हम अपने तहे दिल से एक कॉफ़ी स्टॉल लगाए हैं जनता के इस मौके पर सेवा करने के लिए। और बाबा साहब के लिए जितना भी हम लोग काम करें उतना ही कमी है। अगर बाबा साहब के लिए अगर हमको कोई बोला कि अपना कि किडनी बेच दीजिए तो हम अपना किडनी भी दान देने के लिए बाबा साहब के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। जिस प्रकार से आपने ये बात बोला बाबा साहब के सम्मान में, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारा CCTV न्यूज़ चैनल के जितने भी डिपार्टमेंट है आपका पूरा एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करती है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं और लोगों से अपील करता हूं कि आज का दिन हमारे लिए संकल्प लेने का दिन है। आज हमें संकल्प लेना है कि बाबा साहब ने जिन विचारों को लेकर के अपने जीवन भर संघर्ष किया, बचपन से लेकर के अंतिम समय तक संघर्ष किया, जिस समाज के दबे कुचले पिछड़े तबके के लिए उन्होंने उनके मुक्ति के लिए जो संघर्ष किया, अपने जीवन भर जो कुछ उन्होंने लिखा अपने जीवन में है उसे हम आत्मसात करें और उनके विचारों और संघर्षों को आगे बढ़ाने का काम करें। उनके मन में जो सपना था कि समाज में दलितों को हक मिले, बराबरी मिले, ब्राह्मणवादी विचारधारा का नाश हो और एक आधुनिक समाज का निर्माण हो, ये जो उनका सपना था, सबको बराबरी का हक मिले, ये जो सपना था, आज हमें संकल्प लेना है कि उस अधूरे सपने को पूरा जाए और इसके लिए संकल्प लिया जाए। सर एक बार अपना नाम बता। अमरजीत कुशवाहा, MLA जीरादेव। सर एक और प्रश्न, जो सिवान का जो दयनीय स्थिति बना है जो दहा नदी पुल के लेकर, इसमें क्या कुछ दहा नदी पर तो मैं विधानसभा में उठाया। पिछले दिनों स्पीकर साहब जो आए थे वहाँ भी DM के मीटिंग में मैंने उठाया। हमें आश्वासन मिला है कि यहाँ दहा नदी पुल पर 1-1.5 महीना के अंदर जो है वो चालू कर दिया जाएगा, और नहीं तो बगल में पीपा पुल निर्माण के लिए विधायकों की बैठक करके और उससे एक सहमति राय लेकर के कि कहाँ किया जा सकता है, वहाँ जो है निर्माण के दिशा में प्लानिंग ली जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। इस अवसर पर, हालांकि इस अवसर को हम अशुभ मानते हैं, आज के दिन को अशुभ मानते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो मार्ग दिया है हम उसको याद करके और अपने पूरे समाज को, पिछले समाज आह्वान करते हैं बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलें। इस तरह से आज बाबा साहब के विचारों पर, संविधान पर, लोकतंत्र पर हम हो रहे हैं। उस घड़ी में आज बहुजन को एकजुट होकर के और संघर्ष करने की जरूरत है, ये मेरे तरफ से आह्वान है, क्योंकि एक यही तंत्र है, यही संविधान है कि हमको आगे बढ़ा रहा है। अगर सदैव पहले है तो यह संविधान है, लोकतंत्र की देन है। आज चौराहे पर मैं अपनी बात रख रहा हूँ, लोगों को संबोधित कर रहा हूँ, तो इसका मतलब संविधान है और लोकतंत्र है। इसलिए इसको बचाने के लिए पूरे दबे कुचले समाज को, पसंद लोगों को आगे आना होगा और संविधान को खत्म करने वाली ताकतों को उखाड़ करके फेंकना होगा। यही मेरे तरफ से लोगों के लिए विचार है। सर ये
अपने जिले में जो समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, अपने सिवान जिले में समस्या से जूझ रहे हैं दहा के लेकर, इसके विषय में क्या कुछ कहना चाहिएगा? दहा नदी के सवाल पर हम लोगों ने विधान में शून्यकाल के माध्यम सरकार से मांग किया और हम लोगों ने कहा कि इसको जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण कराई जाए। सरकार के तरफ से आश्वासन है और हम देख रहे हैं कि काम भी लगा है, लेकिन काम धीमी गति से है। हम लोग फिर जिला समाहर्ता से मिल करके और उसको तेज कराने की बात करेंगे और जल्द से जल्द इसको चालू कराने की बात करेंगे।